प्रशांत किशोर जी सहरसा आ रहे हैं। आप सबसे निवेदन है कि उनकी सभा में जरूर भाग लें। कल सभा 10 बजे से आयोजित किया जाएगा। हम किसी पार्टी से नहीं हैं। प्रशांत किशोर जी पदयात्रा कर रहे हैं। आज 18 महीनों से लगातार पैदल चल 2 अक्टूबर 2022 को पैदल चलना शुरू किए गांधी आश्रम द्वितीयरवा, जहाँ से गांधी जी पदयात्रा शुरू की। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, मधुबनी, बेगूसराय होते हुए अभी यात्रा खगड़िया में है। उससे पहले प्रशांत जी का सोच है कि हम कार्यकर्ताओं से पहले मिले जनप्रतिनिधियों से, तो वो आगे बढ़ के सहरसा में कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए कल 9 बजे यहाँ आ रहे हैं। ये संगठन है, ये जनसुराज एक सोच है। सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। जो अच्छे लोगों हैं उनको चिन्हित करके, तो मान लीजिए अगर हम लोग प्रयास करके जनसुराज पार्टी के मुखिया उनको बोलेंगे तो आगे आने वाला विधानसभा में वो अपना उम्मीदवार उतारे बिहार को सुधारने के लिए, क्योंकि बिहार का क्या हालत है वो आपसे छिपा हुआ नहीं है। बिहार में खुलेआम कोरेक्स बिक रहा है। जहाँ पे आप खड़े हैं ना, सहरसा जिला है, खुलेआम कोरेक्स बिकता है। किसके पनाह में? पुलिस के पनाह में। पुलिस उसको पनाह दे रहा है। अगर हम अभी उसका नाम लेंगे ना, मेरे पे FIR होगा देशद्रोह का। हम नाम नहीं ले सकते। हम चाहते हैं प्रशांत जी विधानसभा का चुनाव लड़े। 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। प्रशांत जी जनसुराज के बैनर तले लड़ेंगे। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं उनका पूर्ण बहुमत होगा। आज तक का जो रिकॉर्ड नहीं है वो रिकॉर्ड तोड़ देंगे प्रशांत जी। बिहार में विकल्प की कमी थी, प्रशांत जी विकल्प लेके हम लोग विकल्प दिए। हमने किसको समय टाइम नहीं दिया? बीजेपी को दिया, JDU को दिया, CPM को दिया, RJD को दिया। RJD ने क्या चारा घोटाला किया, जो जानवर का खाना खा लिया वो क्या इंसान का खाना छोड़ देगा? उसका बेटा मुख्यमंत्री बन जाएगा 8वीं फेल, जिसमें अभी केस चल रहा है। और बाजार से है हमारे, ये नहीं पता नहीं है जो कब खेल जाएगा उसका, ये भी पता नहीं है। हमारे पूर्व मुखिया है खगड़िया पंचायत 100 बाजार प्रखंड से है, उनसे भी थोड़ा बात। नीतीश कुमार जी के पलटू हमारे माननीय मुख्यमंत्री, जिसको सब पलटू दास बोलते हैं, हम तो नहीं बोल सकते हैं, हम मुख्यमंत्री जी बोलते हैं। उनके बारे में क्या बोलते हैं? देखिए, मैं कोई अपशब्द बात नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन जहाँ तक है एक पढ़े लिखे व्यक्ति होकर के 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जहाँ उन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया, शराबबंदी कर करके उन्होंने छोटे बच्चों को कोरक्स में धकेल दिया। छोटे बच्चे अपराधी हो रहे हैं। ये बहुत ही कष्टदायक है, पीड़ादायक है। इन्होंने बिहार को हमारे हिसाब से कम 20 साल पीछे धकेल दिया है। पढ़े लिखे मुख्यमंत्री से लोगों को अपेक्षा थी कि वो अच्छा काम करेंगे, अच्छी सोच रखेंगे। इस कारण हम यही कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी को वर्तमान अवस्था में जो स्थिति उनकी है, उनको तुरंत इस्तीफा दे करके किसी सक्षम व्यक्ति को JDU से ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। कोरेक्स ही नहीं, बिहार में जो है अलग अलग प्रकार, यहाँ तक कि ब्राउन शुगर जो कि पंजाब में चलता था वो भी अब बिहार में सहरसा जिला में बिकता है। समझ गए? बिहार को 18 साल रहते हुए भी मुख्यमंत्री विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए, वो कैसा मुख्यमंत्री है? नहीं, देखिए, विशेष राज्य का दर्जा तो जब वो बीजेपी से साथ रहते हैं तो विशेष राज्य की दर्जा की चर्चा नहीं करते हैं। जब वो अलग हो जाते हैं तो चर्चा करते हैं। अभी दोनों आदमी साथ हो गए हैं। अब लगाइए, जितना कहते हैं कि हम जो है सो अलग थे इसीलिए नहीं हो सका। बीजेपी कह रही थी कि जो दोनों केंद्र और राज्य की सरकार अगर एक होगी तो बिहार में विकास होगा। कौन उनको रोकता है? अभी तक दोनों सरकार साथ होगी। कर दीजिए बिहार में 10 लाख करोड़ का पैकेज, 10 लाख करोड़ का पैकेज का घोषणा कर दीजिए। अभी अडानी को ले आइए, अंबानी को ले आइए, जितना भी इंडस्ट्री है बिहार में लगाइए। कौन रोका है? बिहार के लड़का बेरोजगार हैं। 2 करोड़ हमारे युवा अभी पंजाब दिल्ली में काम कर रहे हैं। उनको कितना कष्ट होता है। एक लड़का हमारे गाँव का मर गया है, उसको लाश तक वहाँ से नहीं आ पा रहा है। बिहार के लोग कितना दुर्गति से हो रहा है, दुर्गति सह रहे हैं बाहर में। ये जो हमारे परिवार के लोग गांव से बाहर, हम लोग गांव में रहते हैं, शहर के कम लोग पलायन किए हैं, लेकिन गांव का जो मजदूर हमारे भाई हैं, हमारे दियादवाद हैं, हमारे समाज के लोग हैं जो बिहार से बाहर रह रहे हैं, वो कितनी दुर्दशा है। उस दुर्दशा को हमने देखा रेखांकित। और मैं ये देखता हूँ कि वर्तमान में प्रशांत किशोर जी उन सारी बातों को, बिहार की जो समस्या है, उन सारी बातों को बिंदुवार रेखांकित करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है
वो पढ़े लिखे व्यक्ति है, उनका सोच एक ऐसा है कि बिहार में विकास हो। जब 33 वर्षों से हमने बीजेपी, जदयू और आरजेडी को समय दिया, तो मैं बिहार के लोगों से अपील करता हूं कि आप एक बार, जब इतना दिन उन पर भरोसा कर लिया, तो एक बार जनस्वराज पर भी भरोसा करिए। इनका सोच, इनका विचार बदलाव का है। हम पूछते हैं खाना टेस्ट बदल के नहीं खाइएगा तो खाना का हाजमा आपका खराब हो जाता है, टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। आप टेस्ट बदलिए। बिहार के लोग जातिवादी टेस्ट से ग्रसित है। बिहार के लोगों को इस जातिवादी टेस्ट से अलग हटना पड़ेगा। सर सुनिए, जातिवादी जैसे बोल रहे हैं आप, जातिवादी जनगणना जो करवाए नीतीश जी, तेजस्वी जी, वो करवाना जरूरी था क्या? देखिए, मैं प्रशांत किशोर जी ने एक इंटरव्यू में कहा था, जो 1.7% लोग बिहार में सरकारी नौकरी कर सकते हैं। एक आदमी से अगर 14 करोड़ लोग हैं तो 21 लाख लोग को ही नौकरी होगा। 21 या 22 लाख लोग बिहार में नौकरी कर सकते हैं। चाहे अभी 5 लाख और वैकेंसी खाली हो, तो मान लीजिए 15 लाख लोग नौकरी कर रहे हैं। तो हमारे अभी जो मान लीजिए 5 करोड़ लोग बेरोजगार है सरकारी नौकरी से। आरक्षण क्या है? एक लॉलीपॉप है। लॉलीपॉप है, लड़कों को ठगने का एक कारण है। एक छोटा सा अगर आपको बैजनाथपुर पेपर मिल चालू हो जाए तो 10,000 वर्कर काम करेगा। एक बनमनखी चीनी मिल चालू हो जाए तो 5,000 वर्कर काम करेगा। मैं बिहार के लोगों को खास करके एक बात कहना चाहता हूँ, 14 करोड़ आबादी है आपकी। 14 करोड़ आबादी में आप केवल उपभोक्ता हैं। आप सुई भी नहीं बनाते हैं। सुई बनाते हैं आप? हम कुछ नहीं बनाते। आप कुछ नहीं बनाते, केवल सामान खरीदते हैं। प्रोडक्शन टैक्स हमारा लेता है गुजरात, हरियाणा, राजस्थान। आलू हम उपजाते हैं, चिप्स बनाता है गुजरात, राजस्थान। पे हम कुछ पूछना चाहेंगे जी। क्यों हमारे पास भूमि का कमी है क्या? नहीं, हमारे पास सोच की कमी है। हमारे यहाँ का जो नेता हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, समझ गए, ये दलाल किस्म के लोग बन गए हैं, जिसके कारण बिहार की ये दुर्गति हुई है। उन सबों ने हमें जातिवाद संप्रदायवाद के आग में झोंक करके हमें लड़ा करके रखा है। हमें उस सोच से निकलना होगा। प्रशांत किशोर यही कह रहे हैं कि एक सामूहिक सोच विकास कीजिए। अच्छे लोगों को आप अपने जिला में बैठ करके किसको विधायक चुनना है, एक अच्छे लोग को लाइए, चुनिए, आप सब मिलके उसको चुनिए। आप सहरसा देखे होंगे, अबे सहरसा के बाद बैठ ले। ढाला जो है वहाँ पे 10 साल, विगत 10 साल से खुद मुख्यमंत्री भी आके शिलान्यास कर चुके हैं ओवरब्रिज का, लेकिन आज तक नहीं बना है। देखिए, आपको पता है ये बात? देखिए, हम क्या कहें, बड़ा अच्छा प्रशांत किशोर जी कहते हैं, बिहार में आप रोजगार पे वोटें नहीं दिए हैं। आप बंगाली ढाला पे कहीं वोट दिए हैं, बैजनाथपुर पेपर फैक्ट्री पे कहीं वोट दिए हैं, नहीं दिए। बिहार में पलायन रुकेश पे वोट दिए हैं। जाति प्रथा पे वोट दिए। आप दिए हैं जाति पे, धर्म पे, संप्रदाय पे, दियादबाद पे। हमारा जात है, जादव है, इसको वोट देना का है, चोरे का है ना, ये राजपूत है, चोरे का है ना, हम उसको वोट देंगे। ये बनिया है, इसको वोट देंगे। आप विकास पर वोट नहीं दिया। खास करके मैं आप पत्रकार बंधुओं को कहना चाहता हूँ, देश में जब भी आंदोलन हुआ है उसमें सबसे बड़ी भूमिका पत्रकारों की रही है। आप सजग होइए, आप अच्छे व्यक्ति का इंटरव्यू लीजिए। आप इंटरव्यू लेने के लिए किसके पीछे दौड़ते हैं? उस आदमी के पीछे दौड़ते हैं जो व्यक्ति समाज में कोई काम का व्यक्ति नहीं है, भले ही वो वोट से जीत गया हो। लोकतंत्र का एक ऐसा तकाजा है कि लाचारी में लोगों ने वोट ऐसे व्यक्ति को दे दिया है। लेकिन प्रशांत किशोर एक ऐसी सोच है, एक ऐसी विचारधारा है, जन स्वराज के माध्यम से वो एक ऐसे लोगों को चुनकर समाज में निकालेंगे और वैसे लोगों को आगे करना है। उसमें प्रशांत किशोर जी तो कर ही रहे हैं। मैं आप लोगों से भी अनुरोध करता हूं, अगर ऐसे व्यक्ति आपको लगे कि ये एक सक्षम नेतृत्व देने में सक्षम है, इनका सोच अच्छा है, ये लड़का पढ़ा लिखा है, उस पर भी आप फोकस करके पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए, जिससे कि हमारा समाज आगे बढ़ेगा। चाहे जेपी आंदोलन हुआ था, उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की थी तो पत्रकारों की थी। अभी हम लोग का जो है संविधान में चौथा स्तंभ है पत्रकार का, लेकिन हमको दबाया जा रहा है बिहार में। अगर हम कुछ बोलते हैं तो हम पे FIR कर दिया जाता है, खास करके बिहार में। बिहार पुलिस कर रही है, बिहार सरकार करवा रही है। हम क्या कर सकते हैं इसमें? नहीं, देखिए, ये तब तक होता रहेगा, ये दमनकारी नीति। देखिए, देश में मैं अब थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे अभी व्यवस्था हमारे देश में लागू है जो कि अंग्रेजी व्यवस्था है। अभी डेमोक्रेसी फुल हुआ नहीं है, मुक्तंत्र। इसमें बहुत सी सुधार की आवश्यकता है। जब अच्छे लोग आएंगे तो इसमें कमी आएगी। अच्छे लोग पत्रकार में भी, हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन कुछ पत्रकार भी ऐसे हैं कि अलूल आप बहुत सा टीवी चैनल देखते होंगे, एक तरफा बयान देते हैं। उनसे पत्रकारों को बचना होगा। धन्यवाद।
मैं न्यूज़ टाइम से मैं बताना चाहता हूँ, जो जाति प्रथा की बात इन्होंने बताया वो 22 तारीख को हमने दिखा दिया। 22 जनवरी को जिस दिन श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा था, उस दिन ना कोई जाति ना कोई प्रथा, सब हिंदू एक होके घूमे, एक होके रैली निकाले। पूरा सहरसा हिंदू हिंदू था। इसलिए सब हिंदू भाई से निवेदन है, ना हम जात देखेंगे ना कुछ देखेंगे, ना देखेंगे भूमिहार समाज, ना देखेंगे ब्राह्मण समाज, ना ST OBC कुछ नहीं देखेंगे। हम देखेंगे तो हमारा नेता एक ऐसा नेता हो जो बिहार को विकास के मार्ग पे ले जाए, बिहार में इंडस्ट्रीज लाए। हर स्टेट में इंडस्ट्रीज है, बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं है। जो भी इंडस्ट्रीज था, चीनी मिल, पेपर मिल, सबको बंद करवा दिया गया। ये सब कट्टरपंथी पार्टी जो है हमारे युवा को जाति प्रथा में भड़का रहे हैं। हम अपने युवा से अनुरोध करते हैं कि ये कट्टरपंथी पार्टियों से बच के रहे और प्रशांत किशोर जी का साथ दे और आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर जी को मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठाए, जिससे 18 साल से रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का हिसाब होगा। उन्होंने काम किया क्या, बिहार के लिए क्या किया, पैकेज जो आया क्या हुआ, उसका क्या हुआ, वो किसके जेब में गया। धन्यवाद। न्यूज़ टाइम से मैं उज्जवल मिश्रा।